नमस्कार दोस्तों, नमस्कार बच्चों। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस ऑनलाइन वीडियो की कक्षा में। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं हिंदी पाठ्यक्रम यानी हिंदी कोर्स जिसका कोड है 002। और आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें कौन कौन से चेंजेस 2020 और 21 के पाठ्यक्रम के लिए किए गए हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि प्रश्न पत्र है 2 खंड में होगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ में बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के वाले जो प्रश्न होते हैं बहुविकल्पीय, वो प्रश्न पूछे जाएंगे। और खंड अ में कुल 53 प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल आपको 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। 53 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। और खंड ब की बात करें, यानी जो वर्णनात्मक है, उसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न में लगभग विकल्प दिया जाएगा ताकि आप उनमें से विकल्प को चूज कर सकें और अपना उत्तर दे सकें। तो इस बार का पेपर है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे अंक लेकर आएँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परीक्षा भार विभाजन की, यानी अंकों का विभाजन कर देते हैं, कौन सा पाठ कितने अंक का रहेगा। सबसे पहले देखिए, खंड अ में बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे जिसमें अपठित गद्यांश आएगा या काव्यांश आएगा, जिस पर चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल के आधार पर आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब हम बात करते हैं अपठित गद्यांश की जो शब्द सीमा है वो रहेगी 150 से 200 शब्दों तक, और जिसमें 1 से 5 जो 5 प्रश्न रहेंगे वो बहुविकल्पात्मक यानी विकल्प वाले प्रश्न रहेंगे। और एक अपठित काव्यांश होगा जिसमें भी 150 से 200 शब्दों का काव्यांश होगा, उसमें भी आपको 5 विकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से अपठित गद्यांश और काव्यांश है दोनों मिलाकर के 10 अंक का होगा। दूसरा बात करते हैं हम व्याकरण की तरफ। व्याकरण के अंतर्गत निर्धारित विषयों पर, यानी कुछ टॉपिक दे रखे हैं, उन्हीं विषयों पर आधारित विषय वस्तु का बोध और भाषिक बिंदु और संरचना आदि पर बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका अंक भार रहेगा 16 अंक। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से आपको केवल 16 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। 4 प्रश्न आप जो आपको नहीं आ रहे हैं वो छोड़ सकते हैं, या फिर आपको जो अच्छे प्रश्न आ रहे हैं वो आप पहले कर सकते हैं। तो आपको 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। व्याकरण के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न रहेगा रचना के आधार पर वाक्यों के भेद, जो कि 4 अंक का रहेगा। वाच्य परिवर्तन 4 अंक का, पद परिचय 4 अंक, रस 4 अंक। इस तरह से आपके 4-4 अंक के 4 टॉपिक रहेंगे जो कि 16 अंक के रहेंगे, और 10 अंक के अपठित गद्यांश और पद्यांश। तीसरा रहेगा पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2, जिसके अंतर्गत आप क्षितिज भाग में 2 में, यानी अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उससे गद्य पाठ से, क्षितिज वाले गद्य पाठ से निर्धारित पाठों में से कोई ना कोई गद्यांश दे रखा होगा। उस गद्यांश के आधार पर आपको अभिव्यक्ति आदि से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुविकल्पात्मक होंगे, यानी छोटे प्रश्न होंगे। 5 अंक का ये पाठ रहेगा। क्षितिज पुस्तक से ही आपको गद्य पाठ के आधार पर विद्यार्थियों के चिंतन और क्षमता और अभिव्यक्ति के आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये पाठ 2 अंक का रहेगा। तो 5 और 2 7 अंक का गद्य खंड रहेगा। और काव्य खंड, जिस प्रकार से गद्य खंड है उसी प्रकार से काव्य खंड रहेगा। एक कविता निर्धारित, कोई ना कोई कविता या फिर काव्यांश है, उसमें से 5 अंक के बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसी कविता में से जो आपका जो पाठ रहेगा काव्य बोध को परखने के लिए 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2 अंक के रहेंगे। तो यानी आपके 7 अंक का काव्यांश है, काव्य खंड है, और 7 ही अंक का आपका गद्य खंड है। तो टोटल मिलाकर के आपकी जो क्षितिज पुस्तक है वो 14 अंक की हो गई। अब हम बात करते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों की। पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 और पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका 2। इस तरह से वर्णनात्मक प्रश्नों में गद्य खंड में क्षितिज के निर्धारित पाठों में से, यानी जो पाठ रह गए हैं, अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं, तो उनके अलावा जो पाठ रह गए हैं तो निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का बोध कराने वाले, अभिव्यक्ति आदि से संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, और टोटल अंक हो गए 8, यानी 4 प्रश्न 8 अंक के। काव्य खंड में
क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर, अब क्षितिज में जो भी काव्य खंड आ रखा है, कविताएं वगैरह आ रखी है, उन कविताओं में से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि प्रत्येक अंक 2-2 अंक का होगा। तो आपका ये पाठ हो गया 6 खंड, यानी काव्य खंड के प्रश्न 6 अंक के आएंगे और गद्य खंड के जो प्रश्न हैं क्षितिज में से 8 अंक के आएंगे। और इसके अलावा एक आपकी दूसरी पुस्तक है पूरक पुस्तक कृतिका भाग 2, जिसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक के होंगे, यानी 3-3 अंक के 2-2 प्रश्न। और इसमें आपका पूरा अंक हो गया 6, यानी आपकी जो कृतिका के प्रश्न हैं वो 6 अंक के आएंगे। तो टोटल आपका जो गद्य, काव्य खंड और कृतिका का भाग है टोटल 20 अंक का हो गया, यानी आपको दोनों पुस्तकें मिलाकर के 20 अंक की है, जिनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे केवल प्रश्नों के लिए। अब हम बात करते हैं लेखन पाठ की। लेखन पाठ जो है उसमें विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदु दे रखे होंगे और उन संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको एक अनुच्छेद लिखना होगा, जिसमें आपको 3 चॉइस मिलेगी, यानी 3 विषय दे रखे होंगे और एक विषय पर आपको अनुच्छेद लेखन लिखना है। शब्द सीमा 80 से 100 शब्द होगी और 5 अंक का अनुच्छेद होगा। ये भी इस बार चेंजेस हुआ है। क्या चेंजेस हुआ है? पिछली बार आपके निबंध लेखन आता था, निबंध लेखन के स्थान पे अनुच्छेद लेखन कर दिया गया है। निबंध लेखन 10 अंक का था और अनुच्छेद लेखन 5 अंक का कर दिया गया है। इसके अलावा एक औपचारिक या अनौपचारिक पत्र होगा जिसका विषय आपको दे रखा होगा। इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, 5 अंक का होगा ये प्रश्न। इसके अलावा विज्ञापन लेखन 25 से 50 अंकों तक 25 से 50 शब्दों तक का एक विज्ञापन तैयार करना है जो कि 5 अंक का होगा। इसके अलावा एक और टॉपिक है संदेश लेखन। संदेश लेखन मतलब आपको संदेश लिखना है, शुभकामना का हो सकता है, पर्व या त्यौहार का हो सकता है, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले का संदेश हो सकता है। ये संदेश 30 से 40 शब्दों तक का होगा और 5 अंक का ये प्रश्न होगा और इसमें आपको विकल्प दे रखे होंगे, यानी 2 या से अधिक आपको चॉइस मिलेगी। अब हम बात करते हैं 20 अंक का ये आपका लेखन पाठ हो गया। तो पूरा शुरू से देख लेते हैं कि कौन कौन से अंक हमने जोड़े हैं। देखिए, सबसे पहले आया है अपठित पाठ जो कि 10 अंक का है, जिसमें गद्यांश और काव्यांश था। व्याकरण जो पाठ 16 अंक का है। इसके अलावा जो पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पाठ है जिसमें कि आपको गद्यांश और पद्यांश काव्यांश दे रखे होंगे, ये 14 अंक का पाठ है। इसके अलावा वर्णनात्मक प्रश्न दे रखे हैं। प्रश्नों के लिए गद्य खंड और काव्य खंड 8 और 6 अंक के हैं और कृतिका जो पूरक पुस्तक है वो 6 अंक की है। तो टोटल दोनों पुस्तकें मिलाकर के 20 अंक की हो गई, जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और लेखन पाठ आपके 5-5 अंक के 4 प्रश्न हो गए जो 20 अंक के लेखन पाठ के अंतर्गत आएगा। तो टोटल आपका जो प्रश्न पत्र है वो 80 अंक का होगा और इसमें आपको श्रवण और वाचन जो कौशल है वो 10 अंक का होगा, यानी आपका जो शिक्षक है, आपके विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो आपके श्रवण और वाचन कौशल के आधार पर आपको 10 अंक देंगे और आपके द्वारा जो बनाया गई परियोजना है यानी जो प्रोजेक्ट वर्क है उसके आधार पर आपको 10 अंक दिए जाएंगे। तो टोटल आपका 100 अंक का ये भार इस प्रकार से डिवाइड कर रखा है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। इनके अलावा आपके जो चैप्टर हैं वो आपके कोर्स में रहेंगे इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए। क्षितिज भाग 2 जो कि काव्य खंड है उसका पाठ, जिसमें से देव चैप्टर है वो हटा दिया गया है। जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य ये भी हटा दिया गया है। नागार्जुन यह दंतुरित मुस्कान और फसल, नागार्जुन का ये चैप्टर भी हटा दिया गया है। गिरिजा कुमार माथुर छाया मत छूना, मंगलेश डबराल का संगतकार चैप्टर है। ये 5 चैप्टर है जो कि काव्य खंड से हटा दिए गए हैं। तो 5 चैप्टर काव्य खंड से हटाए हैं। और गद्य खंड से बात करें तो मनु भंडारी एक कहानी, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी और कुतर्कों का खंडन, यतीन्द्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत और बदंत आनंद कौत्सायन का एक गद्य खंड है संस्कृति। तो ये 4 पाठ है गद्य खंड से हटा दिए गए हैं। तो 5 पाठ है काव्य खंड से हटाए हैं और 4 पाठ है गद्य खंड से हटाए हैं। इसके अलावा कृतिका जो आपका दूसरा पाठ है उससे आपके 2 चैप्टर हटाए हैं। ए ही ठैया झूलनी हैरानी हो राम,
इस प्रकार एक ये चैप्टर और मैं क्यों लिखती हूँ, ये 2 चैप्टर आपके कृतिका भाग 2 से हटाए गए हैं। तो इसके अलावा जो बाकी चैप्टर बचे हैं उनमें से आपके काव्यखंड, गद्यखंड और कृतिका के जो पाठ हैं उनसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, कैसी लगी मित्रों, कैसी लगी बच्चों? तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर जानकारी अच्छी लगो तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसे दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और इसी तरह के वीडियोस देखते रहें मेरे चैनल पे।